हम भजन 36 की पहली आयत पर बात कर रहे थे। दुष्ट जन का अपराध दुष्ट जन का अपराध। मेरे हृदय के भीतर ये कहता है हाँ, कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। हाँ, लेखक कहता है कि भाई जो दुष्ट है उसके अंदर खुदा का डर नहीं है। और दुष्ट के विषय में हम बात कर रहे थे। अब अगर हम भजन 50 का 16 हमने पढ़ा था, और भजन 50 के 16 में हमने पढ़ा था कि परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या लाभ है। शरीर से खुदावंद कहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? शरीर से खुदावंद फरमाता है, उर्दू वर्जन। इसका मतलब क्या होता है मालूम है? इसका मतलब यह है जो आत्मा में नहीं जन्मा है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। और जो अभी तक शरीर में है, शरीर की इच्छाओं और लालसाओं के अनुसार अपने जीवन को चला रहा है, जिसको अपनी आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, वो शरीर की बातें करता है, जब बात करता है शरीर की बात करता है, दुनिया की बातें करता है, दुनियादारी की बातें करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उर्दू वर्जन के हिसाब से जिसका नया जन्म नहीं हुआ है वो किसकी श्रेणी में आ गया? हाँ, कितना खतरनाक ट्रांसलेशन है उर्दू में। शरीर से खुदावंद फरमाता है। दुष्ट की जगह क्या इस्तेमाल किया है? शरीर। और पौलुस ने बहुत अच्छी रीति से रोमियो की पत्री में बोला, जो शरीर पर मन लगाते हैं वे मृत्यु को प्राप्त होंगे, पर जो आत्मा पर मन लगाते हैं वो अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। एक दिन निकोदेमुस नाम का एक शारीरिक व्यक्ति यीशु मसीह के पास रात के समय आ गया और कहने लगा, यूहन्ना 3 में बात कर रहा हूं, कि मैं जानता हूं तू खुदा की ओर से है। अब में से बहुत सारे लोग आज अब जान गए हैं कि यीशु खुदावंद की ओर से है, यीशु परमेश्वर की ओर से आया है। यूहन्ना 1:6 में लिखा हुआ है कि एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ। यीशु परमेश्वर की मर्जी में धरती पर आया। यूहन्ना परमेश्वर की दृष्टि मर्जी में धरती पर आया, और उन्होंने वही किया जो खुदा ने बोला। हम भी आए तो खुदा की मर्जी से हैं इस दुनिया में, पर हम करते वो हैं जो हम चाहते हैं। पर यूहन्ना ने और यीशु मसीह ने वो किया जिसके लिए वो भेजे गए थे। यूहन्ना ने प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और वो यरदन नदी में अब लोगों के पापों की क्षमा के लिए उन्हें बपतिस्मा देने के लिए प्रेरणा देता, लेने के लिए प्रेरणा देता था। यीशु मसीह ने जिस मकसद से वो आया था वो पूरा किया। मेरे पिता ने जिस मकसद से मुझे भेजा है वो पूरा। मैं आपसे कहना चाहता हूं आज सुबह, जिस मकसद से आप इस धरती पर भेजे गए हो, उसके बाद जिस मकसद से आप कलीसिया में लाए गए हो, उसको पूरा करने का यत्न करो। यूहन्ना 3 के अंदर निकोदेमुस यीशु के पास आया और चापलूसी कर रहा है। मैं जानता हूं तू परमेश्वर की ओर से आया है, अगर परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो तू ये काम नहीं कर सकता जो तू करता है। यीशु तू अंधों को आंखें देता, लंगड़ों को चलाता, दुष्टात्माओं को निकालता, ये काम तू नहीं कर सकता था अगर तू एक साधारण मनुष्य होता तो। एक होता है साधारण, एक होता है असाधारण। मैं साधारण मनुष्य नहीं हूं। क्यों?
अंदर प्रभु का आत्मा रहता है, तो मैं साधारण कैसे हुआ? मैं स्टेज पर चढ़ता हूं, जब मैं प्रचार करता हूं, लोग पश्चाताप करते हैं, करते नहीं करते, दुष्ट आत्माएं निकलने लगती हैं, तो फिर मैं साधारण कैसे हुआ? मैं तो असाधारण हुआ ना। आप चढ़ के बता दो, आप निकाल के बता दो, तो कुछ तो अंतर है ना। ये सब देखने के बाद भी आपके मन में उत्सुकता नहीं होती कि मैं भी ऐसा करूं? अच्छा, आप ये सोचते हो कि ये वरदान तो केवल राजू भैया के लिए। नहीं 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 नहीं, आपके लिए भी है। पर आप क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप संसार से बाहर नहीं आ पा रहे। क्या प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता है? हर जाति भाषा में से जो लोग उसके पास आते हैं, उनको वो दान और वरदानों से भरता है। लेकिन आप नहीं कर पा रहे, उसका कारण यह है, मालूम है? आप शरीर में फंसे हुए। निकोदेमुस यीशु की बड़ाई तो कर रहा है, पर यीशु मसीह की बातें नहीं मानता है। क्या बोल रहा है? मैं जानता हूं तू परमेश्वर की ओर से आया है, और जो काम तू कर रहा है वो साधारण व्यक्ति तो कर नहीं सकता। तू असाधारण है, तू विशेष है, तू परमेश्वर के द्वारा भेजा गया हुआ है। अब अगर अपन ये बात मान लें कि भाई परमेश्वर इसके साथ है, परमेश्वर के द्वारा ये भेजा गया हुआ है, और परमेश्वर ने क्यों भेजा है यीशु मसीह को इस दुनिया में? पढ़िए प्रेरितों का काम 3:26। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि परमेश्वर ने मनुष्य जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। यीशु मसीह भेजा हुआ है, और जो भेजा हुआ होता है ना, वो मिशनरी कहलाता है। एक पर्पस के लिए भेजा हुआ है, मिशन पे भेजा जाता है, और उसका मिशन था मेरी और आपकी निजात। इसलिए वो जब दुनिया में आया ना, तो ना तो उसने शादी की और ना अपने आप को संसार और संसार की बातों में फंसाया। जो अपने आप को संसार में फंसाता है और संसार की बातों में ज्यादा उलझ जाता है, वो प्रभु के लायक नहीं रहता। और उसके बाद दिखाया, मैंने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर बुराइयों से, हमारे जीवन में जो बुराइयां घुस गई हैं, बुरे काम हमारे जीवन में प्रवेश कर गए हैं, पाप अपराध की दुनिया में हम चले गए हैं, उस पाप और अपराध को, बुराई को आपके जीवन से जड़ से निकालकर आशीष दे। जो ब्लेसिंग तुमने खो दी है, वो ब्लेसिंग तुम्हें वापस दे। हालेलुया। वो अधिकार जो अदन की वाटिका में मेरे और आपके पास थे, वो हमने खो दिए, वो हमें वापस दे। वो अधिकार क्या थे? पहला आदम परमेश्वर की समानता और स्वरूप में था, और वो समानता और स्वरूप हमने क्या कर दिया? खो दिया। दूसरा आदम यीशु मसीह इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इन 3 दिनों में उसने क्या किया? पहली बात, शैतान के सर को क्रूस कलवरी पर कुचला। मारा गया, शव को, उसके शव को जो है कब्र में रख दिया गया। कब्र में शव पड़ा हुआ है, 3 दिन और 3 रात अधोलोक में उतर गया। पता है आपको? वहां भी काम चालू है, मरने के बाद भी काम चालू है। शव पड़ा हुआ है, शरीर पड़ा हुआ है, आत्मा अभी भी काम कर रही है। आत्मा अभी भी लड़ाई में है, युद्ध के मैदान में है। आत्मा अधोलोक में चली गई। पहली बात, अधोलोक में जाके उसने क्या किया? सुसमाचार सुनाया। आदम से लेकर यीशु मसीह तक जितने मरे, उनको सुसमाचार सुनाया। और मैं विश्वास करता हूं वो तो पहले ही दुखी होंगे, उन्होंने विश्वास किया होगा, और परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करके यीशु मसीह ने उनको नरक से ट्रांसफर कर दिया होगा। और फिर बारी ली शैतान की। बोले इधर आ, इधर आ, तू ही है ना अदन की वाटिका में तूने उधम मचाया? बोला हाँ। कहाँ है चाबियां? वो अधिकार
कहाँ है? बाइबल बताती है उसने उस अधिकारों को उससे छीन लिया, स्वर्ग की चाबियों को उसने उनसे छीन लिया। किससे? शैतान से। और छीन के तीसरे दिन पुनर्जीवित होकर जब आया तो मत्ती 28 के 18 में आकर वो यीशु मसीह चेलों के पास आया और उस दिन यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार अब मेरे पास है। और अच्छा, मैं जा रहा हूं अधिकार लेके, वो अधिकार मुझे और आपको दे के चला गया। तो वो खोई हुई समानता, वो खोया हुआ स्वरूप, वो खोए हुए वरदान, खोई हुई ताकत, अधिकार, सब यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको मिल गए। तो अब हम फिर भी अगर दुखी हैं तो फिर खुदा ही जाने कि आपका उद्धार कैसे होगा। तो मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर इतना बड़ा काम कर गया, लेकिन निकोदेमुस को खोपड़ी में नहीं आ रहा है। निकोदेमुस यीशु मसीह से कह रहा है, मैं जानता हूं तू परमेश्वर की ओर से आया, अगर तू परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो ये काम नहीं कर सकता था। यीशु मसीह ने कहा, ये चापलूसी बंद कर, ये आराधना प्रार्थना बंद कर, ये चापलूसी भरी बातें बंद कर, मेरी बात सुन, मैं तेरी भलाई की बात बोलता हूं। तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। तेरा नया जन्म होना जरूरी है। पुनर्जन्म की बात नहीं कर रहा, नया जन्म होना जरूरी है। क्योंकि जो शरीर से, पढ़ देना भैया, यूहन्ना 3 में आ जाए, और वहां लिखा है जो शरीर से। हाँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे, यदि कोई नए सिरे से पैदा ना हो, नया जन्म ना ले, तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं तो सकता। परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। नया जन्म बहुत जरूरी है। और नया जन्म कैसे होता है? अब जो जिंदा हैं उनको मर के ही नया जन्म मिलेगा भाई। तो अब मरना कैसे? फांसी लगा के नहीं मरना है, पाप के लिए मरना है। पाप के लिए अपने आप को मरा हुआ घोषित कर दो। शराब के लिए अपने आप को मरा हुआ घोषित कर दो। शराब को कह दो मैं मर गया आज, और शराबी मर जाए तो फिर पीता थोड़ी है। गुनाहों को, पाप को, अपराध को, दुनिया को कह दो मैं मर गया। एक दिन जब मेरा एनकाउंटर यीशु मसीह से हुआ, सुनो, मेरा एनकाउंटर जब यीशु मसीह से हुआ, यीशु मसीह ने जब मुझे छुआ तो मैंने मेरी पत्नी को बुला के बोला, वो राजेंद्र डेविड जो कल था वो रात में मर गया। क्या बोला? वो जो कल जो राजेंद्र डेविड था वो रात में मर गया। अब जो जिंदा है वो मसीह मुझ में जिंदा है। मैं मरा तो फल लाया कि नहीं? पास्टर जी, जो मर जाता है वो फल लाता है। गेहूं का दाना जब तक मर नहीं जा, ये सिद्धांत है। आप फलना चाहते हो, फलवंत होना चाहते हो, आप आज डिक्लेयर करिए, मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में जिंदा है। मैं जीऊंगा मसीह के लिए, मरूंगा मसीह के लिए। शरीर से मेरा नाता खत्म। जिस दिन एनकाउंटर यीशु मसीह से मेरा हुआ, मेरा शरीर से नाता खत्म हो गया। इसका मतलब ये नहीं मैंने मेरे बीवी बच्चे छोड़ दिए। मैं परिवार में रहते हुए ऐसे रहता हूं जैसे मेरी बीवी नहीं है। मैं परिवार में रहता हुए मैं ऐसे रहता हूं मानो मेरे बच्चे ने। मैं जी रहा हूं तो मसीह के लिए। शरीर से खुदावंद कहता है तू मेरी बातों का बयान करना बंद कर दे। यानी नया जन्म पाए बिना जो सेवकाई हो रही है ना, वो व्यर्थ है।
मरे बिना जो सेवकाई हो रही है ना, वो फलवंत नहीं है। कारण यह है कि आपको मरना पड़ेगा। आपको अपना मनुष्यत्व, पुराना मनुष्यत्व दफन करना पड़ेगा, फिर वहां से एक नया मखलूक पैदा होगा। और उसके बाद लिखा है कि यूहन्ना 3 में आएंगे ब्रदर। निकोदेमुस ने उससे कहा, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया, अब देखो बेअकली बात, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? तो कैसे जन्म लूं भैया, मेरी माँ के घर में वापस जाऊं? यीशु मसीह आत्मिक बात कर रहा है हालेलुया। और ये व्यक्ति शरीर की बातें कर रहा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं निकोदेमुस के बारे में क्यों बता रहा हूं। निकोदेमुस को हम बहुत धर्मी समझते हैं, लेकिन वो किस कैटेगरी में है? वो आत्मा की बातें समझ नहीं रहा है। आत्मिक व्यक्ति उससे बात कर रहा है, ये उसको समझ में आ नहीं रहा है। परमेश्वर उससे बात कर रहा है। यीशु मसीह तो खुद परमेश्वर है, परमेश्वर खुद उससे बातें कर रहा है, वो उल्टी उल्टी बातें जवाब दे रहा है। क्या मैं अपनी माँ के घर में दोबारा जाऊं? मेरी उम्र तो 70 साल हो गई है और मैं माँ के घर में वापस जाऊं, फिर वापस पैदा हूं? ये क्या क्या कैसी बातें करते हो प्रभु? आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो बाइबल आपके हाथ में है ना, ये आत्मा से लिखी हुई किताब है और शरीर का व्यक्ति इसे समझ नहीं पाएगा। शरीर से जो जन्मा है ना, बाइबल भीमराव अंबेडकर भी पढ़ते थे, बाइबल इंदिरा गांधी भी पढ़ती थी, महात्मा गांधी भी पढ़ते थे, बाइबल बहुत बड़े बड़े हमारे भारत के नेता और अभिनेता आज भी पढ़ते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है क्या? उस मंत्री से भी पूछा जाकर, खोजे ने, फिलिपुस ने, जो पढ़ रहा है वो समझ में आया क्या? बोला इल्ले भो, कुछ नहीं आता। बाइबल समझ में जब आएगी जब आप आत्मा से जन्म लोगे, क्योंकि यह आत्मा से लिखी हुई किताब है। मेरे पास बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जो मसीही पृष्ठभूमि से आए। उन्होंने पहले भी बाइबल पढ़ी, लेकिन नए जन्म के बाद जब वो बाइबल पढ़ रहे थे तब उन्होंने बोला अब वो बाइबल समझ में आने लगी। नहीं तो कथा है ये भी तुम्हारे लिए। एक राजा था, उसका नाम ये था, उसकी बीवी का नाम ये था। कहानियां हैं तो तुम्हारे लिए। लेकिन जब आप आत्मा से जन्म लोगे तो इसमें से मक्खन निकलेगा, मत के निकालोगे, भेद की बातें निकलेगी। जब एक आयत पर खड़े होकर प्रचार करोगे उसमें से कुछ नया 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 कुछ नया फल लाने के लिए मरना जरूरी है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं आपकी सेवकाई फली कैसे? बताओ पास्टर जी। नो डाउट प्रार्थना, मैं इस प्रार्थना के अगेंस्ट नहीं हूं। प्रार्थना तो बहुत लोग करते हैं, फिर उनकी क्यों नहीं फल जाती? बता दो मुझे। क्यों पास्टर जी गलत बोल रहा हूं? प्रार्थना तो करते हैं लेकिन मरने के लिए तैयार नहीं। उनकी खुद की खुदी इधर प्रार्थना करके उठे और पत्नी पे टॉर्चर शुरू। काय का मरा तू? उसको मरा हुआ बोलते हैं। इससे तो अच्छा मैं तो कहूं प्रार्थना मत कर दो, परमेश्वर सुनेगा नहीं तेरी प्रार्थना। तेरी प्रार्थनाएं घृणित ठहरती हैं खुदा की हुजूरी में। वचन कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता यीशु ने हूँ, फिर उसे खुलकर समझाने की कोशिश की। जब तक कोई मनुष्य हाँ। जल और आत्मा से न जन्मे। अरे निकोदेमुस, तेरे इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है। मैं माँ के गर्भ से जन्म लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आत्मिक जन्म की बात कर रहा हूँ। पुराना मनुष्य छोड़ने की बात कर रहा हूँ। पाप और अपराध की दुनिया को छोड़ने की बातें कर रहा हूँ। पुराने गुप्त मनुष्य दो पाप और स्वरूप को छोड़ने की बातें कर रहा हूँ। अरे पुराना छोड़ेगा जब भी तो नया दूंगा मैं तुझे। देख तू पुराना छोड़, मैं तुझे नया दूंगा। मुझसे जब प्रभु यीशु मसीह का एनकाउंटर हुआ, उसने कहा राजेंद्र
सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे बोले। मैंने बोला प्रभु क्या क्या छोड़ना है? बोले वचन के अनुसार सब कुछ छोड़ दे। अभी भी बच्चे छोड़ने के लिए तो बाइबल में कहीं नहीं लिखा। लिखा है जो घर का प्रबंध अच्छे से नहीं कर सकता वो मेरी खिदमत भी नहीं कर सकता। तो पहले मुझे घर का प्रबंध करना है, बीवी का ध्यान रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है, उसके बाद सेवा है। इसका मतलब ये नहीं ध्यान रखते रखते मैं उन्हीं में घुस जाऊं। तो उस दिन जो कुछ मुझे प्रभु ने कहा मैंने वो सब कुछ किया। अपने पदों को छोड़ा, यहां तक कि मैंने खुदा से कहा अगर तू कहेगा मैं नौकरी छोड़ तो मैं नौकरी भी छोड़ दूंगा, पर तू मुझे प्रूव कर दे कि मैं ये आवाज तेरी है। और जब ये प्रभु ने मुझसे कहा ये आवाज मेरी ही है, मैंने उस दिन अपनी रेलवे की नौकरी को भी छोड़ दिया। और आज एक रेलवे की नौकरी करने वाले के पास जो होता है उससे अधिक खुदा ने मुझे आशीषित किया है। मुझे छूछा नहीं रखा क्योंकि मैंने खुदा की आवाज को सुना। उसके बाद क्या लिखा है? जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आगे बेटे। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, यहाँ बिल्कुल यीशु मसीह ने कहा है भैया जो शरीर से जन्मा है वह शरीर वो है, शरीर है। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है, आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। आत्मा है। अब जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। इस बात को अच्छी रीति से समझ लो। वो हमारा शारीरिक जन्म है, अब हमको आत्मा में जन्म लेना है। वो जो दुष्टता और शरीर का जो पट्टा हमारे ऊपर लगा हुआ है, हमें एक आत्मिक व्यक्ति बनना है। हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखा है? अचंबा न कर कि मैंने तुझसे कहा। अरे मैंने तुझसे क्या कह दिया? इस बात पे तू क्या मत कर, अचंबा मत कर। तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। तुझे नए सिरे से जन्म, दोबारा बोल रहा है यीशु मसीह, एम्फेसाइज कर रहा है, दोबारा बोल रहा है कि तुझे नए सिरे से पैदा होना बहुत 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 जरूरी है। हालेलुया। ताकि तेरे ऊपर जो वो शरीर का बोर्ड लगा हुआ है ना वो खत्म हो जाए। क्योंकि जब एक इंसान नए सिरे से पैदा होता है तो शरीर पे नहीं आत्मा की बातों पर मन लगाता है। अभी आप काई पे मन लगाते हैं? मैं प्रूव करता हूं आपको, आप शरीर पे मन लगाते हैं। सुबह उठते ही दांतों की सुधी, आंतों की सुधी, आंखों की सुधी, जेंटलमैन बनते हैं। फिर किचन, खाना पीना, पहनना, उड़ना, दिन में 36 बार आईने के सामने जाना, ये सब क्या है? शरीर की सेवा है भैया। दिन में 36 बार आप उस आईने के पास जाते हैं। मैं पूछता हूं आप इस आईने के पास कितनी बार जाते हैं? ये भी तो आईना है, ये आत्मा का आईना है। जो आत्मिक होगा ना वही तो इस आईने के पास जाएगा। जो शारीरिक है वो तो शरीर पे मन लगा हुआ है ना। इस आईने में कितनी बार अपनी जिंदगी को झांकते हम दिन में? इसी से पता चलता है दुष्ट और धर्मी का अंतर। जो अभी भी शरीर की बातों पर मन लगाता है, जो शरीर की बातें करता है, वो दुष्ट है भैया। अभी भी कलीसिया में रह के भी दुष्टता है। आ तो गए कलीसिया में, काई गिरे आ गए कलीसिया में। कलीसिया में आपका आने का उद्देश्य क्या है? हैचिंग, मैचिंग एंड डिस्पैचिंग। बच्चे पैदा होंगे तो उनका नामकरण कौन करेगा? बच्चों की शादी कौन पड़ेगा? हम मरेंगे तो हमें गाड़ेगा कौन? हैचिंग, मैचिंग, डिस्पैचिंग। हम यहां पर हैचिंग, मैचिंग, डिस्पैचिंग के लिए नहीं आते हैं। हमारा उद्देश्य है संसारिक और शारीरिक नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य आत्मिक होना चाहिए।
मैं मेरी आत्मा के लिए आता हूं यहां पर। मैं काय के लिए आता हूं यहां पर? क्यों मैं अपनी आत्मा के लिए यहां आता हूं? क्योंकि मैं आत्मिक हूं, मैं आत्मा से जन्मा हूं। यूहन्ना ने पहले ही कह दिया था, मेरे बाद जो आने वाला है, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे बाद जो आने वाला है वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। अब आपका क्या हुआ? पानी का बपतिस्मा हुआ, उसके बाद आपकी दौड़ धूप खत्म हो गई। आपने सोचा नया जन्म हो गया। पानी के बपतिस्मे के बाद और भी बपतिस्मे हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, आग का बपतिस्मा है। प्रभु यीशु मसीह कहता है मुझे तो एक और बपतिस्मा लेना है। अरे वो काय का बपतिस्मा है? दुखों का बपतिस्मा। ये 3 बपतिस्मे क्लियर है। काय के? पवित्र आत्मा का वरदान, आग का और दुखों का। बपतिस्मे का मतलब होता है किसी चीज में डूब जाना, डिप हो जाना। क्या आप आत्मा में डिप हुए? क्या आप 24 घंटे आत्मा में रहते हैं, आत्मा के रेलम में रहते हैं? मैं आपको खाने पीने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या आप आत्मा के रेलम में रहते हैं? क्या आपने आग का बपतिस्मा पाया है? आग का बपतिस्मा क्या होता है? 1 मिनट में आपको एक बात बताता हूं। आग का बपतिस्मा पाया हुआ व्यक्ति, अब ध्यान से सुनिए, इधर देखिए मेरी तरफ। क्या फायर है? मुझ में आग है। मान लीजिए मैं आग हूं, यूं समझ लीजिए, मैं आग हूं, यूं समझ लीजिए। एक उधर से एक घास का पूला किसी ने मेरे पास फेंका। मैं आग हूं और किसी ने एक घास का पूला मेरे पास फेंका। आप मुझे बताइए उस घास के पूले का क्या होगा? है? भाई साहब समझ रहे हो आप मेरी बात? उसको जलना पड़ेगा, वो भस्म हो जाएगा, मैं मेरे स्थान पर खड़ा रहूंगा। पाप आपके पास फटक भी नहीं पाए। इसको बोलते हैं आग का बपतिस्मा। आग का काम होता है गंदगी को जला देना। आप कभी देखते हैं, आप कचरा बहुत हो जाता है, क्या लगाते हो आप? क्यों लगाते हो आग? क्योंकि आग का काम होता है कचरे को जला देती है। जब आग का बपतिस्मा आपकी लाइफ में होता है, सारा कचरा जला देती है। आप में से कितनों को आग का बपतिस्मा मिला है? मेरे पास कोई पूली आए, ठक से खत्म। कितनी देर लगेगी? आग को, घास के पूले को जलाने में कितनी देर लगेगी? मान लीजिए कोई लकड़ी भी फेंक देगा, पत्थर फेंक दे, लकड़ी फेंक दे, क्या करेगा? आज की दुनिया में आपको बहुत सारे ऑफर मिलते हैं, आप उस ऑफर को क्या कर लेते हैं? स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन चाहिए क्या? ऑफर आपके पास आए तो राख बन जाए। जवान बच्चों से कह रहा हूं, आपके पास बहुत सारे ऑफर आ सकते हैं, लेकिन उसको एक बात बोलो, हम यहाँ ऑफर के लिए नहीं आते, हम यहाँ पर आत्मा से आराधना करने के लिए आते हैं। यह ऑफर करने की जगह नहीं है। इट इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप। इट इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप। जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। हवा और जो शरीर से जन्मा है वो अभी तक दुष्टता की श्रेणी में पाया जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं आज मेरे सामने बैठे सभी लोग आत्मा से जन्म लें, और ये जो दुष्टता का जो छाप है मेरे लोगों पे से मिट जाए और आप आशीष पाए। आगे बढ़ दो ब्रदर, अचंभा ना कर। हवा जिधर चाहती है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, उधर चलती है।
और तू उसका शब्द सुनता है, तू उसका क्या करता है? शब्द सुनता, शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता हाँ। कि वह कहां से आती। देखिए इसमें यहां पर हवा का उदाहरण दिया है। हवा आती है, सनसनाट करते हुए हवा आती है। हवा की आवाज, आंधी की आवाज हमें क्या करती है? सुनाई देती है। लेकिन कहां से आई, कहां को जा रही है, उसकी मंजिल पता होती क्या है जी? पता नहीं होती। आत्मा से जना हुआ व्यक्ति भी ऐसा ही होता है। जो कोई आत्मा से जन्मा है, जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है, वो ऐसा ही है, वो ऐसा ही है। वो ऐसा ही है। अभी यहां है, कल कहां है? कोई ठोर है ना कोई ठिकाना है। यीशु मसीह के पास एक जवान लड़का आया और उसने कहा मैं तेरे पीछे होना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा आकाश के पक्षियों के बसेरे और लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, पर मेरा कोई ठिकाना नहीं है। आज मैं यहां हूं, कल कहां होऊंगा प्रभु जाने। आत्मा से जन्मे हुए व्यक्ति की कोई ठोर नहीं होती। मेरे लोग जब मुझसे फोन पे बात करते तो सबसे पहले ये पूछते, पास साहब आप अजमेर में हो या बाहर हो? क्यों भाई साहब, क्यों? आपको पता है कि क्या पता कब उड़ जाए? है भी कि नहीं अजमेर में? फिर कभी नरेश भैया को फोन करते हैं, भाई साहब यही है क्या? एंथनी भैया को फोन करके पूछते, पास्टर जी यही है क्या? हम आत्मा से जन्मे में हैं, कभी यहाँ है तो कभी वहाँ है, कभी यहाँ फूर कर रहे तो कभी वहाँ फूर कर रहे। और प्रभु घुमाता है। प्रभु क्या करता है? प्रभु लेके जाता है। आपको पता है आत्मा में प्रभु ले जाने की ताकत रखता है। हालेलुया। सो मैं आज सुबह आपसे यही कहना चाहता हूं कि शरीर में मत जीवन जियो, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है जो शरीर पर मन लगाता है, यानी दुष्टता की बातों पर मन लगाता है, आप समझ लीजिए, जो संसार की बातों पर मन लगाता है वो मृत्यु को प्राप्त होगा, पर जो आत्मा पर मन लगाता है, असल क्या है मुझे बताइए, शरीर या आत्मा? तो फिर क्यों इस शरीर पर मन लगा रखा है? आप अपने शरीर पर कितना खर्चा करते हो और अपनी आत्मा पे कितना खर्चा करते हो, एक पेपर पे लिखो। महीने भर का जो का बजट है, आपकी आय में से कितना आप शरीर पर खर्च कर रहे हो और कितना आपने आत्मा पे खर्च किया, वो लिखो। असल कौन है? तो खर्च का ही पे ज्यादा होना चाहिए, और शरीर क्या है? अब आप खुद एनालिसिस कर लेना पेपर पे लगा करके, आपको पता चल जाएगा। आज से चालू हो जाओ। आज 3 अप्रैल ही है। आज अप्रैल के 30 तारीख तक जो है आप अपना बैलेंस रोज नोट करो कि मैं आत्मा पे कितना खर्च कर रहा हूँ, शरीर पे कितना खर्च कर रहा हूँ। आपको परसेंटेज मालूम पड़ जाएगा। उस परसेंटेज से आपको मालूम पड़ेगा कि मैं आत्मा में जी रहा हूँ या शरीर के लिए जीवन जी रहा हूँ। मैं खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मैं पहनने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा आप पहाड़ चौक पर जा करके बैठ जाओ या आप जो है सफ़ेद कपड़ा पहन के जो है बस अपना जीवन यापन करो। मैं इन बातों से आपको नहीं कह रहा, पर अपनी आत्मा के विषय में सोचने के लिए प्रेरणा दे रहा हूँ आपको, क्योंकि जो आत्मा पर मन लगाता है वो जीवनदायक है। लिखा है ऐसा, लिखा है? हाँ जी, चलो जरा पढ़ लेते हैं। रोमियो की पत्री में आना पड़ेगा। कहाँ गया भाई? शरीर पर मन लगाना, 8 का 8 का 6। हाँ, शरीर पर मन लगाना हाँ, तो मृत्यु है, हाँ। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आपके घरों में शांति क्यों नहीं है? आप शरीर पे मन लगाते ज्यादा। आप जिस दिन आत्मा पर मन लगाना चालू कर दोगे, आत्मिक बातें घर में चालू कर दोगे, आपके घर में अपने आप ही शांति आ जाएगी, क्योंकि शांति का राजकुमार तो यीशु मसीह है। हालेलुया।
शांति नदी की नाई बहने लगेगी। अभी आप अशांत हैं क्योंकि आपने गाय पे मन लगाया हुआ है। जो देखो जो शरीर की बातें करता है। शरीर की बात करने का मतलब है संसारिक बातें, दुष्टता की बातें, गलत बातों। आज हमारे घरों में गलत बातें हैं। और उसके बाद क्या लिखा है बेटे? क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। परमेश्वर से बैर रखना, बैर भाव है। बैर वाड़ा हो गया परमेश्वर से आपका। अगर आप संसारिक और शारीरिक बातें ज्यादा करते हो तो आप आत्मिक व्यक्ति नहीं हो और आप परमेश्वर से पंगा लिए हुए हो। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए आज निर्णय लेके जाएं, मैं आत्मा पर मन लगाऊंगा, मैं आत्मा पर खर्च करूंगा। मेरे माता पिता जब हम बहुत छोटे थे, ऐसी संगति अजमेर शहर में नहीं थी जो आज आपको मिल रही है। धन्य है आप कि आपके शहर में इस प्रकार का एक भवन। जब मेरे माता पिता प्रभु में आए, कोई ऐसा भवन नहीं था, कोई ऐसी संगति नहीं थी। हमको आत्मा में बढ़ाने के लिए हमारे माँ बाप, हमारी आत्मा को प्रभु की ओर लगाए रखने के लिए हमारे माँ बाप साल में 1 बार या 2 बार किसी बड़ी कन्वेंशन सेमिनार में लेके जाते थे। उस पर हम पर खर्च करते थे, हम पर इन्वेस्ट करते थे। आज मुझे आप बताइए, उनका इन्वेस्टमेंट व्यर्थ गया है? तो पास्टर एंथनी, क्या उनका इन्वेस्टमेंट बेकार गया? Invest in the good things. Invest in the spiritual things. जो कुछ आप यहाँ पर भेंट दशमांश डालते हो ना, ये डालते जरूर धरती पर हो, पर पहुंचता ये स्वर्ग पर है। कहाँ लिखा है? प्रेरितों का काम 10वें अध्याय में स्वर्गदूत आके बोल रहा है कर्नेलियुस को, जो एक अन्य जाति है। संध्या बहन सुनना, वो एक अन्य जाति उद्धार पाया हुआ व्यक्ति नहीं है, लेकिन प्रभु से प्यार करता है आपके समान। तो वहां पर आकर उसने उससे कहा, तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं स्वर्ग में पहुंच गए हैं। ऐसे लिखा है क्या? जरा पढ़ दीजिए उस आयत को भी, बहुत बेहतरीन आयत है। कुछ लोग समझते हैं ये तो व्यर्थ है, लूट रहे हैं हमारे को। लूट रहे नहीं है भैया। स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के लिए यीशु मसीह ने कहा, पृथ्वी पे धन इकट्ठा मत करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। उसने पृथ्वी पे चोर आएगा, चुरा के लेके जाएगा, डॉक्टरों के पास जाएगा, उड़ा देगा। लेकिन जब आप धरती पर, हाँ पढ़ो, उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं। नहीं, पहले ये बताओ कौन आया? स्वर्गदूत। लिखो, पढ़ो। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा। उसने दर्शन देखा और स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का स्पष्ट रूप से देखा, धुंधला पुंधला नहीं देखा। कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत। स्वर्गदूत कहां से आते हैं? स्वर्ग से। उसके पास कहां पर आया? उसके घर में आया। उसके पास भीतर, कर्नेलियुस के घर में आया और पास भीतर आकर कहता है, उसके पास आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। एक कर्नेलियुस नाम लेके बोला है, कर्नेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा, उसने उसको ध्यान से देखा और डरकर कहा, और उससे डर गया और कहने लगा, हे प्रभु क्या है? हे प्रभु कौन है तू? कौन है? मैं तुझे जानता नहीं, कहां से आया, कौन है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं, तेरी प्रार्थनाएं, तेरी प्रार्थनाएं, तेरी प्रार्थनाएं, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान। क्या लिखा है? तेरे दान। हेलो, सुन रही है संध्या? तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। कहां पहुंचे हैं? कोई ऐसा तरीका था जो कर्नेलियुस ऊपर डालता था, ऊपर भेज सकता था? आज है कोई तरीका? एक ही तरीका है, जब हम खुदा के नाम पर भवन में लाके डालते हैं तो खुदा इसे स्वीकार करता है, ऊपर पहुंच जाता है। रिटर्न कौन करेगा? मैं नहीं करूंगा आपको रिटर्न। रिटर्न करने वाला कौन है?
खुदा बोलता है भैया तूने जो दान और बेटे भेजी, तेरी प्रार्थनाएं ऊपर पहुंच गई हैं, इसलिए मैं रिटर्न देने आया हूं, रिफंड करने आया हूं। सुनिए सुनिए, रिफंड करने आया है। जो कुछ आप देते हो पास्टर आपको रिफंड नहीं कर सकता, क्योंकि पास्टर के हाथ कमजोर हैं, पर एक है जिसका हाथ बहुत बलवंत है, स्वर्ग से रिफंड देने आया है। आमेन। स्वर्ग से आया है और बोलता है तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख पहुंच गई है। कहां देता था कर्नेलियुस? कलीसिया में। कलीसिया में जब आप जमा कराते हैं, कलीसिया में लाकर जब आप बोते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए जब आप बोते हैं, कहां पहुंचता है? स्वर्ग में। अब इसका अगर ये देख, इधर सुनिए, आपने किसको दिया? खुदा को। माध्यम कौन हूं? मैं। अगर मैं इसका मिसयूज करूंगा तो खुदा लेखा मुझसे लेगा? नहीं लेगा। आपको तो रिफंड आपका मिलेगा। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो उदाहरण देके समझाता हूं, ऐसा सुनना जरा। आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जमा करा दिया, आपके पास पासबुक में लिखा हुआ है, ठीक है, राइट। अब उस बैंक में डल गया डाका। सुन रहे हो? हेलो? उस बैंक में डल गया डाका। आपने आज 2 लाख रुपए जमा करा के आए और उसी रात को डाका पड़ गया, और वो 2 लाख क्या, वो तो सब ले बैठे। अब आपको पता है आपके पास एक सिक्योरिटी है, भाड़ में जाओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दावा किया हुआ है कि अगर तुम हमारी बैंक में पैसा जमा कराओगे, सिक्योर है तुम्हारा पैसा। डाकू ले गया, उससे फर्क कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है क्या? बताइए, हैं? कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो धारक को, वो बैंक में जमा कराने वाले को गारंटी देता है पैसा मैं दूंगा। ऐसे ही अगर पास्टर इसका मिसयूज करे, सुन रहे हो आप? पास्टर इसका मिसयूज करे तो करने दीजिए उसको, क्योंकि आपको तो गारंटी किसने दी है? आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया क्या? समझ में आया? भारतीय रिजर्व बैंक गारंटी दे रहा है। अब स्टेट बैंक उस पैसे को कहां लगा रहा है, आप पूछने जाते हो क्या? है भाई एंथनी सर, अरे कहां लगा रहा बता, उसका लेखा जोखा आप लेते हो? आपको क्या मतलब है? हमें तो जब चाहिए होगा भारतीय रिजर्व बैंक हमारे लिए गारंटी दे रहा है। इसी प्रकार से जब आप कलीसिया में देते हो, स्वर्गीय बैंक में पहुंच जाता है और रिफंड स्वर्ग से आता है। रिफंड क्या आया? जा पतरस को बुला ले, तेरे परिवार का उद्धार करना है। यह है रिफंड। Invest in the spirit. In the spirit, invest in the spiritual side. Then you एक बड़ी कटनी काटोगे। अगर आप एक बड़ी कटनी काटना चाहते हो तो शरीर पर बोना कम शुरू करो, आत्मा पर बोना ज्यादा चलो।